हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीका की तरफ से आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ क्लास 12th का चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 4 इन विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। है ना, हमने अभी तक लास्ट क्लास के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहा था, दैट वाज द पिस्टल। है ना, हमने पिस्टल के बारे में देखा था कि पिस्टल के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इट इज अ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, उसके बाद हम डिटेल्स ऑफ द ओव्यूल ओवरी के स्ट्रक्चर में भी गए थे, जिसमें क्या देखा था हमने कि ओवरी के अंदर क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो हमारा फीमेल पार्ट जो होता है, जिसमें सबसे पहला पार्ट तो कौन आता है, स्टिग्मा। फिर उसके बाद का कौन था, स्टाइल, एंड देन कौन था, ओवरी। ठीक है, और उस ओवरी के अंदर एक और सर्कल था, दैट वाज द ओव्यूल। है ना, ओवरी के अंदर जो एक और सर्कल था वो कौन था, दैट वाज द ओव्यूल। ठीक है, और जो ओव्यूल जो था वो कनेक्ट था बाय द स्टॉक ट्यूनिकल टू द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोल रहे थे, प्लेसेंटा। ठीक है, दैट वाज द प्लेसेंटा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल, कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, फिर ओव्यूल के अंदर हमने देखा था कि ओव्यूल के अंदर एक और सर्कल होता है विच इज कॉल्ड एज अ, ओव्यूल के अंदर एक और सर्कल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसेक। है ना, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसेक, या फिर क्या बोला जाता है इसको, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और एम्ब्रियोसेक के अंदर ही वो क्या बनता है, एग बनता है, फीमेल गैमेट बनता है। तो आज हमें इनके बारे में देखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, एंड ओव्यूल के अंदर कौन होता है, एम्ब्रियोसेक। ठीक है, देखो सबसे पहले जो हमारा ओव्यूल आ गया, जो हमारा एनसीईआरटी ओव्यूल्स जो होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, बट एनसीईआरटी के अंदर क्लास 12th के अंदर वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली द वन टाइप ऑफ ओव्यूल विच इज एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, तो एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसके अंदर जो कौन होती है, हमारी फ्यूनिकल, फ्यूनिकल एंड माइक्रोपाइलर एंड माइक्रोपाइलर एंड आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर आपको क्या दिखेगा कि जो फ्यूनिकल जो स्टॉक होती है और जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, वो दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो एक बार इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है इसका, कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, अब देखो ये जो स्टॉक है, स्टॉक को क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। स्टॉक का नाम क्या है, फ्यूनिकल। ठीक है, अब स्टॉक के बाहर ये जो पूरा का पूरा ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज होल इज द ओव्यूल। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कौन है, ये ओव्यूल है। ठीक है, अब देखो ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल की 2 लेयर होती है। ठीक है, अब देखो सबसे ये जो बाहर वाली लेयर लेयर है, इसको क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट। क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट। ठीक है, और ये सबसे बाहर वाली इंटेग्यूमेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आउटर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, फिर आउटर इंटेग्यूमेंट के अंदर कौन आ जाती है, इनर इंटेग्यूमेंट। इसके अंदर एक और लेयर आ जाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, इनर इंटेग्यूमेंट। इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, तो यानी कि ओव्यूल के अंदर 2 लेयर होती है, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, अब देखो क्या होता है, साथ में इस इंटेग्यूमेंट के अंदर क्या होता है, सेल्स का कलेक्शन होता है, देयर इज द कलेक्शन ऑफ सेल। उस कलेक्शन ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं नुसेलस। क्या बोलते हैं, नुसेलस। ठीक है, तो आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट और अंदर जो कलेक्शन ऑफ सेल्स है, दैट इट इज द नुसेलस। ठीक है, तो नुसेलस के अंदर एक न्यूसेलस के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियोसेक। ठीक है, तो न्यूसेलस के अंदर एक और जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ये जो एक और सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो आगे जाके फॉर्म्ड होता है, मेच्योर ओव्यूल के अंदर फॉर्म्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसेक। ठीक है, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसेक। ये बेसिक क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर हो गया किसका, ओव्यूल का। ठीक है, तो क्या क्या स्ट्रक्चर इसके, ये जो स्टॉक है, दिस इज द फ्यूनिकल। ठीक है, इस ओव्यूल की जो आउटर लेयर है, दैट इट इज द आउटर इंटेग्यूमेंट, और उसके अंदर जो इंटेग्यूमेंट आ गए, दैट इट इज द इनर इंटेग्यूमेंट। अंदर जो कलेक्शन ऑफ सेल्स है, दैट इट इज कॉल्ड एज द नुसेलस। अब इस नुसेलस के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रोसेक। ठीक है, और इस एम्ब्रोसेक का ही एक और नाम क्या होता है, वो फीमेल गैमेटोफाइट। क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इस ओव्यूल के वो 2 एंड्स होते हैं। हमें दिख रहा है इस वाले एंड पर क्या है, माइक्रो इंटेग्यूमेंट नहीं है। ठीक है, तो जिस रीजन में इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होती है, तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड।
ठीक है, तो जिस रीजन पे इंटेगुमेंट एब्सेंट है दैट रीजन इज कॉल्ड एज द माइक्रोपाइलर एंड, और उसी के जस्ट ऑपोजिट उसके ऊपर जो एंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चलाजल एंड। माइक्रोपाइलर एंड के तो जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, चलाजल एंड। ठीक है, तो यानी कि एक जो हमारा कौन होता है, ओव्यूल होता है, उसके दो एंड्स होते हैं, दो ओपनिंग होती है जहां पर इंटेगुमेंट एब्सेंट है, इट्स कॉल्ड एज द माइक्रोपाइलर एंड। और माइक्रोपाइलर एंड के जो ऑपोजिट है, जस्ट उसके ऊपर वाला एंड क्या होता है, चलाजल एंड होता है। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। और इसी एनाट्रोपस ओव्यूल को और क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम भी बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, तो अब तो हमने ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख लिया। अब इस ओव्यूल के अंदर भी मैंने आपको बताया कि नुसेलस के अंदर एक स्पेशल सेल होती है विच इज कॉल्ड एज एम्ब्रोसेक। ठीक है, अब ये एम्ब्रोसेक का स्ट्रक्चर कैसा होता है दैट वी विल कंसिडर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो एम्ब्रोसेक का अब हम स्ट्रक्चर देखें तो एम्ब्रोसेक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उस एम्ब्रोसेक को और क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ऐसे याद करो, मेल के अंदर क्या था, पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स को हम क्या बोल रहे थे, मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि इसके अंदर मेल गैमेट होते हैं, है ना। ऐसी एम्ब्रोसेक को फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, तो जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसके अंदर कौन होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं। इट कंटेन्स द फीमेल गैमेट। और फीमेल गैमेट को ही हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट हमारा कौन है, एग। कौन है, एग। ठीक है, तो फीमेल गैमेटोफाइट को ही क्या बोला जाता है, एम्ब्रियोसेक बोला जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है विच इज द एग। ठीक है, अब इसके हम स्ट्रक्चर को अगर देखें, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसेक कैसा होता है, तो क्या देखा जाएगा, जो हमारा एक मेच्योर एम्ब्रियोसेक होता है, जो मेच्योर एम्ब्रियोसेक होता है, मेच्योर एम्ब्रियोसेक के अंदर आपको क्या पता लगेगा, वो उसके अंदर 7 सेल्स होती है और साथ में 8 न्यूक्लियाई होते हैं। कितने न्यूक्लियाई होते हैं, 8 न्यूक्लियाई। ठीक है, तो एक मेच्योर एम्ब्रियोसेक के अंदर हाउ मेनी सेल्स, 7 सेल्स होती है और 8 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, अब देखो ये कैसे बनता है, हाउ द 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। देखो क्या होता है, वो सबसे पहले हमारा जो कौन होता है, सबसे पहले जो हमारा कौन था, नुसेलस, विच इज द कलेक्शन ऑफ सेल, जो इनर इंटेग्यूमेंट और आउटर इंटेग्यूमेंट के बीच का जो पार्ट था दैट वाज द न्यूसेलस। ठीक है, तो न्यूसेलस के अंदर एक वन ऑफ द सेल होती है, वन ऑफ द मेन सेल। इसी मेल सेल को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, नुसेलस के अंदर जो एक मेन सेल है उसको हमने क्या नाम दिया, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, एमएमसी, उसमें भी एमएमसी था, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल था, और ये कौन है, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, तो नुसेलस के अंदर कौन होता है, वो एक वन ऑफ द सेल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। हम ये देख रहे हैं कि एक मेच्योर एम्ब्रोसेक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर कैसे बनता है। ठीक है, तो नुसेलस के अंदर एक सेल होती है, उस सेल को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर वो क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस। और हमें पता है मियोसिस दो पार्ट में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, मियोसिस 1 हुआ। तो नुसेलस के अंदर एक सेल थी जिसका नाम क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल है, इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या हुआ, मियोसिस 1 हुआ। और मियोसिस 1 होने की वजह से क्या होगा, ये जो सेल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। दिस सेल विल डिवाइड इनटू द 2 पार्ट्स, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई। ठीक है, और उसको हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोर डियाड, मेगास्पोर डियाड। ठीक है, क्योंकि इसमें दो सेल्स बन रही है, तो मियोसिस 1 के बाद क्या हुआ कि एक सेल जो है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हमें पता मियोसिस 1 हो गया, मियोसिस 1 के बाद क्या होने वाला है, मियोसिस 2 होगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2 होगा। और मियोसिस 2 होने के बाद क्या होगा, ये जो दो सेल्स है वो कितने पार्ट से डिवाइड हो जाएगी, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। दिस सेल इज डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स। ठीक है, 4 पार्ट्स अगर बन गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोर टेट्राड, मेगास्पोर टेट्राड। ठीक है, तो सबसे पहले मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1 की वजह से क्या हुआ, एक सेल जो है वो दो पार्ट से डिवाइड हो गई, मेगास्पोर डियाड बना।
ठीक है, मियोसिस टू हुआ और मियोसिस टू की वजह से क्या हुआ, टेट्राड बन गया, 4 सेल्स बन गई। अब देखो यहाँ तक की जो पार्ट है, ये जो चीजें है वो पॉलन ग्रेन्स तक यानी कि माइक्रोस्पोर तक सेम है, उसमें भी ऐसे ही बन रहा था, टेट्राड माइक्रोस्पोर बन रहे थे, यहाँ पर भी मेगास्पोर टेट्राड बन गए। बट अब आगे क्या अलग होगा यहाँ पर, तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे 3 सेल्स जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, 3 सेल्स तो खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एक ही सेल फंक्शनल होता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से चीजें अलग हो जाती है फीमेल के अंदर, कि 3 सेल्स जो होती है, 3 सेल्स आर डीजनरेट, 3 सेल्स जो होती है वो डीजनरेट हो जाती है, 3 सेल्स तो डीजनरेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ओनली वन सेल इज फंक्शनल, ओनली वन सेल इज फंक्शनल, सिर्फ एक ही सेल क्या होती है, फंक्शनल होती है, एक ही सेल क्या होती है, आगे जाके का काम करेगी, एक ही सेल आगे जाके क्या बनाएगी, एम्ब्रियो सैक बनाएगी। ठीक है, तो न्यूसेलस के अंदर मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या हुआ, मियोसिस वन मियोसिस टू हुआ, मेगास्पोर टेट्राड बन गए। फिर मेगास्पोर टेट्राड बनने के बाद क्या होगा, वो 3 सेल्स फिर डीजनरेट हो जाएंगे, 3 सेल्स खत्म हो जाएंगे और एक ही सेल से आगे जाके क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा, फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो 3 सेल्स तो डीजनरेट हो गए, 3 सेल्स तो डीजनरेट हो गए और बस कौन सी सेल रह गई है, सिर्फ एक सेल रह गई है, सिर्फ ओनली वन सेल इज लेफ्ट। अब इसी सेल से आगे जाके क्या बनने वाला है, एम्ब्रियो सैक बनने वाला है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो एम्ब्रियो सैक को बनने के लिए तो हमें क्या दिख रहा है कि एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड बाय, embryo sac is formed by only one मेगास्पोर। ठीक है, तो जो एम्ब्रियो सैक है वो सिर्फ एक ही मेगास्पोर से बन रहा है, क्योंकि 3 तो डीजनरेट हो गए, तो एम्ब्रियो सैक सिर्फ एक ही मेगास्पोर से बनता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, तो आप क्या कहेंगे कि भाई एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम द वन मेगास्पोर, तो दैट्स व्हाई इट इज द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि इट इज फॉर्म्ड बाय ओनली द वन मेगास्पोर, एक ही मेगास्पोर से बना है, इसलिए हम उसको क्या बोला जाएगा, मेगास्पोर, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि कैसे एक सेल से एम्ब्रियो सैक बनता है, और एम्ब्रियो सैक में हमें पता है क्या, कितनी सेल्स होती है, 7 सेल्स, 8 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियस आ जाते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, ये एक सेल है, जो एक ही फंक्शनल सेल थी, दिस इज अ मेगास्पोर, ये मेगास्पोर है। अब इस मेगास्पोर के अंदर क्या होगा, मेगास्पोर के अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा, क्या होगा, माइटोसिस होगा। और हमें पता है माइटोसिस में पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होती है। ठीक है, तो इस एक मेगास्पोर के अंदर क्या होगा, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन होगी, न्यूक्लियर डिवीजन अकर। ठीक है, यानी कि सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ठीक है, नो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा, नो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या हुआ, एक मेगास्पोर है, उस मेगास्पोर के अंदर क्या होने वाला है, कैरियोकाइनेसिस होने वाला है, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जैसी एक सेल आई, इसका ये जो एक न्यूक्लियस है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, न्यूक्लियस विल डिवाइड इनटू द 2 पार्ट्स, न्यूक्लियस जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस हुआ, न्यूक्लियस इज डिवाइड इनटू द 2 पार्ट्स। अब दोबारा कैरियोकाइनेसिस होगा, दोबारा न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर अब ये 2 सेल्स से, 2 न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस आ जाएंगे, 4 न्यूक्लियस आ जाएंगे, 4 न्यूक्लियस आ गए। ठीक है, अगेन न्यूक्लियर डिवीजन होगी, एक बार और न्यूक्लियर डिवीजन होगी, जिससे अब ये 4 न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस आ जाएंगे, 8 न्यूक्लियस आ जाएंगे, 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन हुई, वो भी कितनी बार हो रही है, वो 3 टाइम्स हो रही है। पहले तो 2 न्यूक्लियस बने, फिर 4 बने, और 4 से फिर कितने बन गए, 8 न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, तो 8 न्यूक्लियस बनने के बाद फिर क्या होता है, वो इन न्यूक्लियस की क्या होती है, अरेंजमेंट होती है। ठीक है, आफ्टर द
फॉर्मेशन ऑफ 8 न्यूक्लियाई। जब 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, जब 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, फिर ये 8 न्यूक्लियस क्या करते हैं? अरेंजमेंट करते हैं, मूव करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई टेक्स प्लेस। ठीक है, अब इन न्यूक्लियस की क्या होगी? अरेंजमेंट होगी। अब ये न्यूक्लियस मूव करेंगे। अब जो कैसे मूव करेंगे? ठीक है, तो जिसमें वो क्या होगा, 3 न्यूक्लियस जो होंगे, जो 3 न्यूक्लियस होंगे वो तो ऊपर रहेंगे, 3 न्यूक्लियस ऑन द अपर साइड, और बाकी के 3 न्यूक्लियस जो होंगे वो बॉटम साइड होंगे। 3 न्यूक्लियस नीचे चले जाएंगे, 3 न्यूक्लियस ऊपर होंगे, बचे हुए कितने रह गए? 2 न्यूक्लियस। और 2 न्यूक्लियस सेंटर में रहेंगे, 2 न्यूक्लियस एट द सेंटर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले क्या हुआ? न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस के डिवाइड हुआ, और कितने न्यूक्लियस बन गए? 8 न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, और 8 न्यूक्लियस बनने के बाद क्या हो रहा है? न्यूक्लियस की अरेंजमेंट हो रही है। न्यूक्लियस क्या हो रहे हैं? अरेंज हो रहे हैं। जैसे वो 3 तो कहाँ चले गए? अपर चले गए। 3 कहाँ चले गए? बिलो। और 2 कहाँ रह गए? सेंटर में रह गए। ठीक है, अब न्यूक्लियर के अरेंजमेंट के बाद क्या होता है? सेल वॉल फॉर्मेशन होती है, सेल बनना शुरू होती है। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद और न्यूक्लियस के अरेंजमेंट के बाद क्या होता है? सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इसके बाद क्या बनेगी? सेल वॉल बनेगी। ठीक है, इसके बाद क्या बनेगी? सेल वॉल बनेगी। अब देखो कैसे सेल बनेगी। ऊपर के जो 3 न्यूक्लियस है वो सराउंड होने लगेंगे सेल मेम्ब्रेन से, और सेल वॉल से भी, वो सेल वॉल से अब वो सराउंड होना शुरू हो गए। ठीक है, और जैसे ही 3 न्यूक्लियस सेल वॉल से सराउंड हुए तो कितने सेल्स बन गए? 3 सेल्स बन गए। और ये ऊपर वाली 3 सेल्स को हम क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। ठीक है, अब ऐसे क्या होगा? वो ये नीचे वाली सेल जो है, ये नीचे वाली सेल भी क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन से, सेल वॉल से सराउंड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे नीचे वाली ये जो 2 सेल है, जब ये सेल मेम्ब्रेन से सराउंड हुई, तो नीचे वाली सेल को हम क्या बोलते हैं? सिनर्जिड सेल्स। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड सेल्स। और ये जो बीच वाली, ये जो एक सेल रह गई है, ठीक है, ये जो थर्ड सेल है नीचे वाली, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट सेल है। ठीक है, ये जो सेल बनी है इसको क्या बोलते हैं? एक्स सेल। इसको क्या बोला जाता है? एक्स सेल। ठीक है, तो पहले न्यूक्लियर डिवीजन हुई है, 8 न्यूक्लियस बने, और 8 न्यूक्लियस बनने के बाद क्या हो रहा है? सेल वॉल फॉर्मेशन हो रही है, सेल्स बन रही है। ऊपर के 3 न्यूक्लियस जब सेल्स से कवर्ड हुए, सेल्स बने, तो उन सेल्स को क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। और जब ये नीचे के 2 सेल्स को क्या बोला जाएगा? वो सिनर्जिड सेल्स। और एक को क्या बोलेंगे हम? एक्स सेल। ठीक है, अब बीच में ये जो 2 न्यूक्लियस रह गए, ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस सेपरेटली सेल वॉल से अरेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो 2 न्यूक्लियस एक साथ रहेंगे, और ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस जो है वो किससे लाइंड होंगे? विद द मेम्ब्रेन। ये दोनों न्यूक्लियस एक साथ रहेंगे, और ये दोनों एक साथ एक ही मेम्ब्रेन से सराउंड हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों न्यूक्लियस का सेपरेट अरेंजमेंट नहीं होगा, दोनों न्यूक्लियस एक साथ रह के एक ही मेम्ब्रेन से सराउंड हो जाएंगे। ठीक है, और इस सेंटर वाली सेल को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल। ठीक है, तो दिस इज द मेच्योर एम्ब्रियो सैक विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सिंगल मेगास्पोर। है ना? तो कितनी सेल्स हमें दिख रही है? वो 3 सेल्स तो ऊपर है, और 3 सेल्स नीचे है, और एक ही बड़ी वाली सेल बीच में हो गई। तो कितनी टोटल सेल्स हो गई? 7 सेल्स हो गई। और न्यूक्लियस हमें दिख ही रहे हैं, कितने न्यूक्लियस बने थे? 8 न्यूक्लियस। ठीक है, तो एक मेच्योर एम्ब्रियोसेक के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं? 8 न्यूक्लियस होते हैं, और 7 सेल्स होती हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मेच्योर एम्ब्रियोसेक। ठीक है, तो एक बार हम और बनाते हैं स्ट्रक्चर को, मेच्योर एम्ब्रियोसेक को, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में आता है, ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेच्योर एम्ब्रियोसेक। तो हमें दिख रहा है कि एक मेच्योर एम्ब्रियोसेक के अंदर क्या है? सबसे पहले तो 3 सेल्स तो कहाँ आ गई थी? ऊपर आ गई थी, 3 सेल्स ऑन द अपर पार्ट। ठीक है, 3 सेल्स जो ऊपर आ गई थी उनको हम क्या बोल रहे थे? दैट सेल्स आर कॉल्ड एज अ एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। ठीक है, ऐसी 3 सेल्स हमारी नीचे थी। नीचे की इन 2 सेल्स को तो हम क्या बोल रहे थे? सिनर्जिड सेल्स। सिनर्जिड सेल्स। और इसकी जो थर्ड वाली सेल होती है, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो थर्ड वाली सेल है, वो कौन है? एक्सेल। एक्सेल।
और अभी हमने देखा ये जो बीच सेंटर वाले जो दो न्यूक्लियस होते हैं वो किसी से भी सराउंड नहीं होते हैं, वो अपना ऐसे ही रहते हैं। दे आर नॉट सराउंड विद द मेम्ब्रेन सेपरेटली। ये दो न्यूक्लियस ऐसे रहेंगे और ये दोनों न्यूक्लियस एक साथ एक ही मेम्ब्रेन से सराउंड हो जाएंगे, सराउंड विद द सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल। ठीक है, और साथ में क्या होता है, ये जो सिनर्जिड सेल है, सिनर्जिड सेल के नीचे एक ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनी होती है। सिनर्जिड सेल के इधर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, तो ये मेच्योर एम्ब्रियोसैक हो गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर एम्ब्रियोसैक। ठीक है, जो नीट में भी क्वेश्चन आया है इसका कि मेच्योर एम्ब्रियोसैक के अंदर हाउ मेनी सेल्स एंड हाउ मेनी न्यूक्लियाई, तो यू विल से 7 सेल्स 8 न्यूक्लियस। ठीक है, तो एक मेच्योर एम्ब्रियोसैक के अंदर कितने सेल्स होते हैं, 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई, एंड 8 न्यूक्लियाई। ठीक है, और एम्ब्रियोसैक को बनने के लिए हमें पता है कि पहले तो न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, जब तक 8 न्यूक्लियस बने, उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन हुई, उसके बाद सेल्स बनना शुरू हुए। ठीक है, अब ये जो एंटीपोडल सेल्स होती है वो कौन से एंड पर होती है हमें पता है। ओव्यूल के दो पार्ट्स होते हैं, है ना, हमने अभी देखा था ये जो हमारा ओव्यूल था, जहां से ओपनिंग है, ये तो कौन सा एंड था, माइक्रोपाइलर। ये तो माइक्रोपाइलर एंड था, और इसके ऊपर वाला पार्ट कौन सा था, इसके ऊपर वाला पार्ट कौन सा था, चलाजल एंड। के ऊपर वाला पार्ट कौन सा था, चलाजल एंड था। ठीक है, तो ये जो हमारा एम्ब्रियोसैक है वो इसी के अंदर है, ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियोसैक है। ठीक है, तो एंटीपोडल सेल्स कहाँ पे बनती है, चलाजल एंड पर बनती है। ठीक है, तो एंटीपोडल सेल्स कहाँ बनती है, चलाजल एंड पर। ठीक है, तो एंटीपोडल सेल्स आर फॉर्म्ड एट द चलाजल एंड, और जो हमारे ये सिनर्जिस सेल्स और ये जो एक्स सेल्स है ये कहाँ पे बनते हैं, माइक्रोपाइलर एंड पर, माइक्रोपाइलर एंड पर। क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड पर ही क्या है, वो ओपनिंग है, पोर है, और उसी पोर से कौन एंटर करेगा, पॉलन ट्यूब एंटर करेगी। और पॉलन ट्यूब के अंदर ही मेल गैमीट्स होते हैं, पॉलन ट्यूब के अंदर ही स्पर्म है, उसको किसके साथ आके फ्यूज होना है, एग के साथ। तो इसलिए इस एग को माइक्रोपाइलर एंड के नियर होना जरूरी है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द मेच्योर एम्ब्रियोसैक। ठीक है, अभी मैं आपको अगर बताऊं तो, ठीक है, ये जो हमारा, फिर हमें बेसिक तो पता ही है कि जो एक्सेल होती है वो स्पर्म के साथ फ्यूज होकर क्या बनाती है, हमें पता है, जाइगोट बनाती है। ठीक है, फिर ये जो एग है, ये जो एग सेल है, वो स्पर्म के साथ फ्यूज होके क्या बनाएगा, स्पर्म के साथ फ्यूज होके बनाएगा जाइगोट। जाइगोट बनाएगा, ये तो हमें पता है, ये फर्टिलाइजेशन होती है ये। ठीक है, और जो हमारी ये जो सेंट्रल सेल है, जो ये सेंट्रल सेल है, ये सेंट्रल सेल स्पर्म के साथ फ्यूज होके, ठीक है, ये अभी आपको आगे पता लगेगा। ठीक है, वैसे सेंट्रल सेल जो है वो एक स्पर्म के साथ फ्यूज होके क्या बनाएगी, ये स्पर्म के साथ फ्यूज होके बनाएगी एंडोस्पर्म। ठीक है, क्या बनाएगी, एंडोस्पर्म। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारी प्लांट के ओव्यूल के अंदर ये सब चीजें फॉर्म्ड होगी। ठीक है, तो एग और स्पर्म तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, यहाँ पे जाइगोट बनाएंगे, और सेंट्रल सेल और स्पर्म मिलके क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग दो टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। हमने देखा कि भाई कैसे गैमेटोजेनेसिस होता है, कि कैसे गैमीट्स बनते हैं, है ना। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हाउ द माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं, वो हमने देखा। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हमने देखा था कि वो इसके पास दो लेयर होती है, एक्साइन और इंटाइन, और अंदर वाली बड़ी सेल को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल, और छोटी वाली सेल को क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल। है ना, वेजिटेटिव सेल आगे जाके क्या बनाती है, पॉलन ग्रेन्स बनाती है, और जनरेटिव सेल आगे जाके स्पर्म्स बनाते हैं। 2 स्पर्म से बना सकते हैं, 3 स्पर्म से बना सकते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, वो फीमेल पार्ट देखा था पिस्टिल का, जिसके 3 पार्ट थे। स्टिकी पार्ट वाज द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। फिर ओवरी के अंदर कौन आ गया था, ओव्यूल, है ना। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने आज देखा, इसके पास दो वॉल होती है, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। उसके अंदर नुसेलस होता है, नुसेलस के अंदर भी क्या होता है, एम्ब्रोसैक होता है। और एक मेच्योर एम्ब्रोसैक के अंदर कितनी सेल्स होती है, 7 सेल्स होती है, और 8 न्यूक्लियाई होते हैं, है ना। फिर यही आगे जाके क्या करेंगे, यही आगे जाके जाइगोट, एंडोसोम वगैरह बनाएंगे, जिसका एंड रिजल्ट क्या मिलने वाला, हमें एक सीड मिलेगा, और सीड से हमें क्या मिलेगा, प्लांट। ठीक है, तो आगे का टॉपिक आपका आएगा गेमी ट्रांसफर की, कैसे गेमी ट्रांसफर होते, कैसे पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा।
ठीक है, कि हाउ द पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। तभी क्या होगा, फिर ये स्पर्म जो है वो एग के साथ जाके फ्यूज करेगा। ठीक है।